अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो नुस्खा पेश करने वाला हूँ उन हजरात के लिए जो दर्दों की वजह से बड़े परेशान हैं। पट्ठों का दर्द, असाबी दर्दें, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इंशाअल्लाह जो मैं आपके सामने नुस्खा पेश करने वाला हूँ वो बेहतरीन है आज दर्दों के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि कई हजरात मैंने देखे हैं नमाज़ पढ़ते वक्त वो बड़े परेशानी की हालत में नमाज़ पढ़ते हैं। घुटनों से बैठ नहीं होता, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो दर्दों की वजह से बड़ी परेशान है। मैं इंशाअल्लाह आपको दर्दों के नुस्खे के साथ साथ वो अमल भी बताने वाला हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पे दर्द हो रही है दम करो, अल्लाह की रहमत से वो दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं पहले नुस्खे की तरफ। तो आपने करना क्या है नाज़रीन, आपने सुरंजा शीरी लेनी है। ये मेरे पास सुरंजा शीरी है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। और अश्वगंध नगौरी, क्या बात है इस बूटी की, अल्लाह ने इसमें बड़ी ताकत रखी है। अश्वगंध नगौरी जो लेनी है आपने 100 ग्राम। वज़न का जो ना आपने बेहतरीन ख्याल रखना है। अश्वगंध नगौरी लेनी है आपने 100 ग्राम। सुरंजा शीरी लेनी है आपने 50 ग्राम। और मेरे पास जंजबील है, सुंड, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। और ये है मेरे पास साबुत हल्दी, ये देखें ना साबुत हल्दी, ये आपने इसी तरह साबुत लेनी है। इसको आपने खुद पीसना है। साबुत हल्दी, गंडी वाली हल्दी भी इसे कहते हैं। ये जो आपने खुद पीसनी है, ये बाज़ार से पीसी पिसाई नहीं लेनी है आपने। ये आपने लेनी है 30 ग्राम। और ये मेरे पास है फिलफिल स्याह, काली मिर्च जिसे कहते हैं, ये भी आपने लेनी है 30 ग्राम। और ये मेरे पास है गूंद कतीरा, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। ये आपने सब चीज़ें लेके इसे अच्छे तरीके से पीसना है, पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद आपने इसका 1000 mg का कैप्सूल भरना है। सुबह, दोपहर और शाम, सुबह दोपहर शाम आपने एक एक कैप्सूल खाना है, गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। पानी के साथ खा के अगर आप दूध का कप पिएंगे ना, उस दूध में अगर दालचीनी डाल लें तो सोने पे सुहागा है, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इंशाअल्लाह। और जो देसी जड़ी बूटियों का मुरक्कब होता है ना, ये चंद दिन खाने से अफाका होता है। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन खाई, यार दर्दें तो रुकी नहीं, छोड़ देते हैं। ना मेरे भाई, ये मुसलसल खाएँ, जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है इंशाअल्लाह। जो दर्दें जिस्मानी है, जोड़ों में दर्द, बाज़ औक़ात देखे हैं नौजवान वो सर को पकड़ा होता है, गर्दन को पकड़ा होता है, कहते हैं ये हमारी गर्दन गई, हमारे कंधों के पट्टे गए। जोड़ों में दर्द, जिस्मानी दर्दों के लिए भी ये बेहद मुफीद है। और जोड़ों के दर्दों के लिए भी जो बुज़ुर्ग हैं, नमाजी हजरात हैं, जो बैठ नहीं सकते, वो कम से कम इसे 3 माह इस्तेमाल करें। जिनकी उम्र 50 से 70-80 साल के दरमियान में है ना, वो 2 से 3 माह से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वो अच्छे तरीके से नमाज भी पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। वो ख़वातीन जो चल फिर नहीं सकती जोड़ों की दर्द की वजह से, इंशाअल्लाह इसका बड़ा फाका होगा। और जो बात मैं बताने वाला हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह पे आपकी दर्द हो रही है, जिस जगह पे भी, घुटनों में है, जोड़ों में है, सर में दर्द है तो ऐसे हाथ रखें, दाढ़ में है तो ऐसे हाथ रखें, जिस जगह पे है दर्द वहाँ हाथ रखें और 3 मरतबा आप पढ़ें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और 7 मरतबा आपने पढ़ना है औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाजिरु। फिर सुने एक दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ना आपने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और 7 मरतबा आपने पढ़ना है औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाजिरु। तो नाज़रीन को मैं ये बात बता दूं कि हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जो भी आपने अमल करना है, पहले और आखिर में दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है।
दरूद पाक के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपने क्या करना है, पहले 3 दफ़ा या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक पढ़ने के साथ आप ये 3 दफ़ा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और 7 मरतबा औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा आजिदु व हाज़िरु। जिस जगह के पे दर्द हो रही है, पेन हो रही है, घुटनों पे है, कंधे पे है, सर में दर्द है, तो हाथ रख के दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दर्द ऐसे चुटकी के साथ जाएगी। आपने दरूद पाक के साथ ये दुआ पढ़नी है और अल्लाह की रहमत से ये दुआ ऐसी दुआ है, मेरे तजर्बे में है। तो मैं तो जब भी किसी को दम करता हूँ इंशाअल्लाह ऐसे दर्द जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने शफ़ा रखी है। ये जड़ी बूटियों में भी मेरे अल्लाह ने शफ़ा रखी है। और ये दवाई आप खाते हैं ना, ये दवाइयों में शफ़ा मेरे अल्लाह ने रखी है। अल्लाह से आप दुआ भी करें और दरूद पाक पढ़ के दम भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाएगा। और दुआ में मुझे याद रखें, अल्लाह ताला हम सब को हमारा हामी और नासर हो, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ किया करें। जो हमारे आबा व अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं, ये उनकी बरक़ात है कि आज हम एक दूसरे की खैर खाई कर रहे हैं। और अल्लाह ताला हमारे आबा व अजदाद को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए, और हम सब को, मुझे और नाज़रीन को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।